नमस्कार साथियों, श्रीकांत हिंदी की एक क्लास में आपका पुनः स्वागत है। अब जैसा कि समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है ना। और शब्द विलोम और तद्भव तत्सम, एक दिन तद्भव तत्सम, एक दिन शब्द विलोम, ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे सब जो इतने चैप्टर हैं इसको हम शुरू कर देंगे। तो अब आज शब्द विलोम का है, तद्भव तत्सम का है, क्योंकि पहले दिन तद्भव तत्सम से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ठीक साथियों, फिर हम लोग देखते हैं तद्भव तत्सम। जो पिछला हुआ था उसके आगे देखते हैं। ठीक है, ये है तद्भव। मैंने बताया था तद्भव तत्सम का क्या अर्थ होता है। तद्भव का मतलब कि बिगड़ा शब्द या गलत शब्द। ठीक है, गलत शब्द। ठीक है, और ये सही शब्द है, यानी कि इसका शुद्ध रूप है। ठीक, क्योंकि हमने बताया था उस दिन कि तद्भव का जो अर्थ होता है वो सामान्यतः हम लोगों की बोलचाल में या लिखने में जो बचपन से हम लोग सीखते चले आते हैं, तद्भव वो रहता है। जो आम बोलचाल की भाषा है वो गलत हो जाता है, तो इस वजह से उसका सही रूप तत्सम है। ठीक है, तो एक मिनट साथ, ठीक, तो तद्भव तत्सम का ये अर्थ होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि तद्भव जो आगे है, जो उस दिन वहां पे समाप्ति हुई थी। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। मैंने जैसा कि पहले दिन कहा था, लगभग 50 शब्द के करीब में मैं हर क्लास में बताऊंगा। तो आज 50 के करीब में मैं कोशिश करूंगा बताने की। तो देखते हैं, जैसे इतवार। इतवार, इतवार को जानते ही हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं आज भैया इतवार है, गांव देश की भाषा में इतवार है, इतवार है। पर इसका सही शब्द क्या है? आदित्य, आदित्यवार। आदित्यवार क्यों कहा जाता है इसको? आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। थोड़ा सा अगर समझते चलेंगे तो भूलेंगे नहीं। इतवार को विशेषता जैसे कि कह दिया जाता है कि सूर्य का दिन है, रविवार को सूर्य पूजा होती है, तो उसी संदर्भ में इसको आदित्यवार। ठीक है, अब फिर 81, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 81। 81 गलत शब्द है, ठीक है ना। इसका क्या होता है सही शब्द? एकाशीति। एकाशीति ये सही शब्द है 81 का, जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं बचपन से, 81 81 लिखते चले आए हैं, ये सही शब्द है। ठीक है, एक प्रकार से तत्सम में मान लीजिए थोड़ा सा संस्कृत का पुट रहता है, यानी कि सांस्कृतिक शब्दावली रहती है, जिस वजह से, और संस्कृत को पता ही है आप लोगों को, संस्कृत सबसे शुद्ध है। ठीक है, तो इस वजह से, जैसे ईट। ईट भी हम लोग बचपन से देखते आते हैं कि ईट है भैया, ईट है, ईट है, पर ईट इसका सही शब्द नहीं है। ईट का सही शब्द क्या होगा? इशिका। इसिका, ईट का सही तत्सम है इसिका। ठीक है, फिर ईंधन। ईंधन तो हम लोग 100% रहते हैं कि ईंधन यही सही शब्द है। जो तद्भव हम लोग लिख रहे हैं, यही ईंधन सही शब्द है। हर जगह पुस्तकों में मैक्सिमम यही मिलता है, पर नहीं, इसका क्या है? ईंधन, ये सही है। तो आप देख रहे हैं ना कैसे हम लोग गलत हर समय तद्भव लिखते हैं। जैसे ईट को हम लोग हर समय यही लिखते हैं, कौन इसका लिखता है? कोई इसका नहीं लिखता है ना। ईंधन इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग, लेकिन सही तत्सम क्या है? ईंधन है। ठीक है, तो ये जो लोक प्रचलित की भाषा है, इस तरह से ये हम लोगों ने बिल्कुल बिगाड़ दिया है। हम लोगों क्या, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, जैसा सीखा है, जैसे किताबों में मिलता है। अब किताबों में ईट की जगह इसी का तो मिलता नहीं जल्दी से, या ईंधन की जगह ईंधन तो मिलता नहीं। तो जो हम लोगों ने पढ़ा वो यही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ईख। ईख, ईख का क्या होता है? फिर वही, जैसे ईख बचपन से हम लोग ईख सुनते आए हैं, देखते आए हैं, खाते आए हैं। ईख का होता है इच्छु। ठीक है, इच्छु। फिर उछाह। उछाह, उछाह का क्या होता है? उत्साह। उत्साह, इसको हो सकता है उलट भी दिया जाए, पहले तत्सम दे दें आपको, फिर तद्भव दे बनाने के लिए रहे कि आदित्यवार का तद्भव बताइए क्या होगा, तो इतवार होगा। ठीक है, एकाशीत का क्या होगा?
क्योंकि ऐसा नहीं कि तद्भव तत्सम, कभी कभी तत्सम तद्भव कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के अगर लिखेंगे समझेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। उत्साह का उत्साह हो गया। फिर उगलना, उगलना जैसे कहते नहीं उगल दिया, तो उगलना, उद्गलन, 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 ठीक है। उगल, उगलना किससे बना है? उगल से, ठीक है। तो उगलना, उगलना का उद्गलन हो गया है, ठीक, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। इसी तरीके से तद्भव तत्सम बनता है और हम लोग प्रचलित में जो हम लोग पढ़ते हैं लिखते चले आए हैं वो यही सब रहता है। इसी वजह से तद्भव तत्सम में बहुत गलतियां हो जाती हैं। फिर उंगली, उंगली जैसे उंगली है, उंगली पकड़ के है ना चलना सीखते हैं, तो उंगली तो ये बचपन से हम लोग देखते सुनते आए हैं कि यही उंगली होती है, पर नहीं, उंगली का क्या होता है? अंगुली होता है। सही क्या है इसका? अंगुली, अंगुली, ठीक, ये सही है। उंगली गलत है, लेकिन बचपन से पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि ना यही सबसे सही है, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, लेकिन सही यही है, ठीक। फिर क्या है? उजाला, उजाला, उजाला का उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक, उज्ज्वल, ठीक है। फिर है उपजना, उपज से उपजना बना है ना, क्या लग रहा है? प्रत्यय लग रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे शब्द होते हैं कि जिसमें प्रत्यय लग के फिर बनता है, तो उपजना, उपजना का क्या होता है? उत्पद्यते, लिख दे रहा हूं, उत्पद्यते। कुछ कठिन शब्द अब आपको मिलेंगे, ठीक है। उत्पद्यते, उपजना का उपज से बना है, उपजना ना क्या है? यहाँ प्रत्यय है, ठीक है। मूल शब्द क्या है? उपज शब्द है, ठीक है। जैसे उगलना में मूल शब्द उगल है, ठीक है ना, प्रत्यय लगा है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। आपको समझना पड़ता है जो मूल शब्द रहता है उपज से उपजना, उगलना, ठीक है, ये सब प्रत्यय लगा है ना, प्रत्यय है, ठीक है। तो उत्पद्यते, एक दिन मैं कल कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्यय के साथ में शब्द विलोम पढ़ाऊं, ठीक है, तो उसको और समझ में आ जाएगा आपको शब्द विलोम, तो जल्दी गड़बड़ नहीं होगा। फिर अगला है उबटन, उबटन, उबटन का क्या होता है? उद्धर्थन, उद्धर्थन, ठीक है, उद्धर्थन, ठीक है। उबटन का उद्धर्थन होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से फिर आया उबालना, उबालना। फिर क्या आ गया? फिर मूल शब्द क्या है? उबालना क्या है? प्रत्यय है, उबालना, उबालना का उपलम्ब होता है। मूल शब्द अगर आपको पता होगा तो कभी भी प्रत्यय गलत नहीं होगा। उबालना का होता है उपालम्ब, जैसे मूल शब्द उबाल है, ठीक है। इसी तरीके से उल्लू, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उल्लू है, उल्लू है, उल्लू है, लेकिन उल्लू का उलूक होता है, उलूक। आप लोग जितना इसको बार बार देखेंगे पढ़ेंगे, ये ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन एक बार किताब देख लिए तो रट जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको इसको लगातार देखना पड़ेगा, किसी का भी जिसपे हमने कहा पहले दिन जिसपे आपको विश्वास हो आप देखते रहिए, ठीक है। ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा का क्या होता है? उच्च होता है। मान लीजिए आपको तत्सम दे दिया उच्च, फिर इसका तद्भव बनाना पड़े, सामने ऊंचा है तो आपको लगेगा नहीं नहीं उच्च तो सही है, ऊंचा भी सही है, नहीं, ऊंचा तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब जो लोक प्रचलित की भाषा है बन गई है, जिसको हम लोगों ने बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो ये ऊंचा का हो गया उच्च, ठीक। फिर आगे देखते हैं। इसी तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तो समीक्षा अधिकारी के पहले आपके कम से कम 700 से 800 तद्भव तत्सम हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर है ऊंट, ऊंट बचपन से हम लोग यही देखते चले आए हैं, यही लिखते यही पढ़ते, हर किताब में मिलता है, लेकिन ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र, उष्ट्र होता है, ठीक है। फिर उगना, उगना, उगना का उद्गत, उगना का उद्गत होता है,
ये हलंत जरूर लगेगा उद्गत में, ठीक है। नहीं तो अगर आप खाली उद्गत लिख देंगे, मान लीजिए आप सिर्फ उद्गत है और एक आया उद्गत, इन दोनों में कौन सा सही है, तो ये सही होगा, ये नहीं सही होगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। तो उद्गत, इन सब चीजों का हिंदी में बहुत महत्व होता है, इसी की वजह से नंबर कट जाते हैं, आपके गलत हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इसको सावधानी पूर्वक देखिए। उगना का उद्गत होता है, ठीक है। फिर उघाड़ना, फिर देखिए प्रत्यय लगाना, मूल शब्द है उघाड़, ठीक है। उगना में उग है मूल शब्द, ना आ रहा है, प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। तो प्रत्यय इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं, मूल शब्द क्या है, उगाड़ है, यहाँ पे उग शब्द है, ना प्रत्यय लग रहा है। तो इस तरह से जब आप मूल शब्द पहचान लेंगे तो प्रत्यय भी आपका मजबूत होता जाएगा, ठीक है। उघाड़ना का क्या है, उघाड़ना का है उद्घाटन, उद्घाटन, ठीक है। उघाड़ना का है उद्घाटन। फिर अगला क्या है, उखल, उखल, उखल का क्या है, उदखल, उदखल, ये जरूर रहेगा उदखल, ठीक है, हलंत। फिर है ऊन, ऊन को भी हम लोग बचपन से यही देखते सुनते आए हैं, पढ़ते लिखते आए हैं, हर जगह ऊन का ऊना होता है, कहीं पे हमको ये शब्द नहीं मिलता है, कहीं ऊना नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अचानक से जब आएगा तो परेशानी होगी होगी, क्योंकि शब्द तो हम ये जानते हैं, बचपन से लिखते चले आ रहे हैं, तो ऊना कहाँ से होगा, लेकिन ऊना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है एकलौता, एकलौता, एकलौता का क्या होगा, एकल पुत्र होगा, एकल पुत्र होगा, एकल पुत्र होगा, ठीक है। एकलौता, वही हमने कहा ना कि हमारे मन मस्तिष्क में जो रचा बसा हुआ है वो तद्भव शब्द ही है, तत्सम तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। फिर ऐसा, ऐसा का ईदृश, ईदृश, ठीक है, ऐसा का ईदृश, ठीक, ये चीज है। फिर हम देखेंगे अगला, ऐसा का ईदृश हो गया, ठीक है। फिर हम अगला देखेंगे ओंठ, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं पेपर में हर जगह आए हुए हैं, ठीक है। ओंठ, ओंठ हर समय ये देखते हैं, ओंठ का ओष्ठ, आपका उच्चारण बहुत मायने रखता है, ओष्ठ, ठीक। फिर है ओझा, ये तो बहुत हिट तद्भव तत्सम है, बहुत बारी आया है एग्जाम में, ओझा का उपाध्याय। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि आगे ये किस सन में आया है, किस पेपर में आया है, इसको लिखने बैठेंगे तो घंटे 2 घंटे सब में लग जाएंगे, ये सब कहीं ना कहीं पेपर में, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को आप जान लीजिए कि जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है, ओझा का उपाध्याय। फिर है और का अवर होता है, और का अवर। फिर ओस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस वाला, ओस का अवश्याय होता है, अवश्याय। सामान्यतः ये सब भाषा हम शब्द कहाँ सुनाई पड़ते हैं, नहीं सुनाई पड़ते हैं, यही सब प्रचलन में चल रहे हैं तो हमको यही पता है। फिर और का अपरम, देख लीजिए यहाँ पे भी और का शब्द हम लोग कैसे यूज करते हैं और इसका तत्सम क्या है, अपरम। तो देख रहे हैं ना कि कितना अंतर है तद्भव तत्सम में, बहुत अंतर है। फिर है औंधा, औंधा, औंधा का क्या होता है, अवमूर्ध, अवमूर्ध, ठीक, औंधा का अवमूर्ध होता है। फिर आगे देखते हैं, एक और नीचे लिख दूं, कंधा, कंधा, ठीक, ये बिंदी रहेगी कंधा में, कंधा का स्कंध, स्कंध।
ये बिंदी का के ऊपर रहेगी। बिंदी का बहुत महत्व होता है, बिंदी की वजह से गड़बड़ हो जाता है। स्कंद में आधा सा के ऊपर नहीं रहेगी, का के ऊपर बिंदी रहेगी, धा के ऊपर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया स्कंद कंधा का। ये बिंदी आपको बहुत ध्यान देना, जहां जहां जैसे जैसे बिंदी लगी है, जैसे अपरम में र के ऊपर, ठीक है, तो ये बिंदी बहुत मायने है, ये आपका खेल बिगाड़ सकती है। इसी वजह से जहां जो बिंदी चंद्र बिंदी उंदी है, हलंत उलंत है, उसको बिल्कुल एज इट इज आप लगाइए, और वही आपको सही करेगा, वही आपको थोड़ा सा बढ़त दिला देगा और गलत होने के गुंजाइश कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं कंघी। कंघी का के ऊपर बिंदी रहेगी, कंघी। कंघी का क्या होगा? कंकती। कंकती, ठीक, पहले का वाले के ऊपर बिंदी रहेगी, चंद बिंदी रहेगी, कंकती। ठीक है, फिर कंगन, का के ऊपर बिंदी रहेगी, कंगन। कंगन का कंकड़। कंकड़, आप लोग देख रहे हैं ना कितना अंतर है, कंघी का कंकती होता है, कंगन का कंकड़ होता है। ठीक है, फिर कचहरी, जो कचहरी हम लोगों के यहाँ होती है, कचहरी। कचहरी का कृत्य गृह, यानी जो आपने कार्य किया है उसका घर, आपके कारनामों का घर, कृत्य गृह। ठीक है, कचहरी कृत्य गृह। ठीक है, ये गा है, थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो जाता है। कछुआ। कछुआ, जो कछुआ हम लोगों के यहाँ पाया जाता है, कछुआ हर जगह पाया जाता है। कछुआ का कच्छप होता है, कच्छप। कछुआ का कच्छप। ठीक, फिर कटहरा। कटहरा, कटहरा का क्या होता है? काष्ठ गृह। कटहरा समझ रहे हैं ना, वो जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे, जो मुस्लिम लोग खड़े होते हैं जाके बिल्कुल से चारों तरफ से, छोटा सा रहता है जिसके ऊपर हाथ रख के जज साहब की तरफ देखते रहते हैं, उसी को बोला जाता है कटहरा। ठीक है, तो उसका हिंदी क्या है? काष्ठ गृह, चूंकि वो किसी लकड़ी से बना होता है, काष्ठ का मतलब जानते ही है, लकड़ी ही होता है, तो काष्ठ गृह। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कटहरा क्या है। ठीक है, बाकी तो बहुत बड़ा भी बन सकता है, लेकिन अमूमन पिक्चरों में देखते होंगे, काष्ठ गृह। ठीक, फिर अगला है कटहल। कटहल से आप बिल्कुल परिचित होंगे, घर घर कटहल जाता है, सभी लोग खाते हैं। कटहल का कंठ फल होता है। ठीक है, कटहल क्या है? फल है, एक प्रकार से कंठ फल है। ठीक है, कंठ का के ऊपर बिंदी रहेगी, कंठ फल है। फिर है कड़ाह। कड़ाह, कड़ाह का क्या होता है? कटाह। कटाह, कड़ाह का कटाह होता है। ठीक है, ऐसे अब आप देख रहे होंगे, तो अगर देखेंगे समझेंगे बहुत ध्यान से, अंतर जब देखेंगे तब आपको तद्भव तत्सम के अंतर समझ में आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि आप एक दो बार पढ़ लिए तो चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, कड़ाह का कटाह हो गया। फिर आगे देखते हैं कड़ुआ। कड़ुआ, जैसे मिर्च के बारे में कहा जाता है बहुत कड़ुआ लग रहा है, या सब्जी बहुत कड़ुआ है, या कड़ुआ का तेल गांव देश में कहा जाता है। सरसों के तेल को बहुत जगह कड़ुआ का तेल बोला जाता है, लेकिन उससे का मतलब नहीं है, यानी जो कड़ू लगता हो, जो तीखा लगता हो थोड़ा सा। कड़ुआ का मतलब है कटाह। ठीक, ये अंतर है कड़ुआ और कटाह। कटाह तत्सम शब्द है। ठीक, फिर अगला क्या है? कपड़ा। बहुत हिट कह सकते हैं, आयोग का, किसी भी आयोग का बहुत हिट तद्भव है। और कपड़ा का क्या होता है? करपट होता है। करपट, कपड़ा का करपट होता है। फिर कपास, ये भी बहुत हिट है। कपास का क्या होता है? करपास। करपास। ठीक,
ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है कपूर, ये सब आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। कपूर का कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम करते हैं ना, तो वो वही चीज है। कपूर का कर्पूर, बिल्कुल से उड़ंकुरप्पा के ऊपर रहेगा, ठीक है, कर्पूर। फिर है कर्तव्य, गांव देश में कहते हैं लोग कि कर्तव्य दिखा रहे हैं भैया ये, ठीक है। बंदर अंदर वाला खेल आता है तो लोग कहते हैं कर्तव्य दिखा रहे हैं, कर्तव्य नहीं होता है, इसका क्या होगा, कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य होगा। ता के ऊपर उड़नकुरा रहेगा, ठीक है, उड़ने वाला, जो भी आप कह लीजिए, कर्तव्य, ठीक। ये कर्तव्य तत्सम एकदम सही शब्द है, ठीक है, ये नहीं होगा। बहुत सारे लोग कर्तव्य इस तरह से लिखते हैं, तब में ये हाइफन नहीं रहेगा, ठीक है, कर्तव्य इस तरह से रहेगा, ठीक। फिर आता है करोड़, करोड़पति, करोड़ का क्रोटी, 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 ठीक, क्रोटी नहीं क्रोटी, ठीक है, करोड़ का क्रोटी। फिर है कल, कल आना भैया पैसा लेने के लिए, तो कल की जगह कल्ले होगा। अभी आप किसी से बोल दीजिए दूध वाले से भैया कल्ले आइएगा, तो देखिए फिर क्या ड्रामेबाजी करता है, तो कल का कल्ले हो गया। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से तद्भव तत्सम में बहुत अंतर है शब्दों में, ठीक है, कल का कल्ले हो गया। फिर है कहाँ, कहाँ, कहाँ का कुत्रस्थ, कहाँ जा रहे हैं भैया, या पूछिए कि कुत्रस्थ जा रहे हैं, ठीक है, तो कुत्रस्थ, ठीक। फिर क्या है कांच, अमूमन जहां तक मुझे समझ है मैक्सिमम लोग कांच को इसी तरीके से लिखते होंगे, कांच, ये गलत है, कांच ये होगा कांच, ये तत्सम सही शब्द है। अमूमन ऐसे ही लोग लिखते होंगे कांच को, लेकिन कांच ये गलत है, ये सही है, कांच, कांच नहीं होता है, कांच होता है, ठीक है। फिर है कांटा, कांटा का कंटक होता है, कांटा का कंटक, ठीक। फिर है काज, काज किए बड़े देवन के जो लोग धार्मिक लोग हैं वो अपना इस तरह से कहते हैं, काज का होता है कार्य, ठीक, काज के कार्य। फिर है कसेरा, गांव देश में बहुत सारे लोग कसेरा को जानते हैं, कसेरा शब्द का उच्चारण करते हैं। कसेरा का होता है कांस्यकार, यानी कि कांसे को बनाने वाला, ठीक है, कांस्य कार। फिर है आज का अंतिम का होता है कृत, कृत, का होता है कृत, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों आज का तद्भव तत्सम। हमने कहा था कि एक दिन में 49-50 के करीब में हम बताएंगे, और मेरी पूरी कोशिश है कि इसको सही से बताया जाए। जैसे कहाँ का कुत्रस्थ है, ठीक है, कुत्रस्थ है, कांच, कांच होगा, कांटा कंटक होगा, काज के कार्य होगा, कसेरा के कांस्यकार होगा, का के कृत होगा। इस तरह से जब आप लगातार इनको सही से लिखेंगे, ठीक है। अब कान से कार है तो बिंदी यहां नहीं रख सकते हैं, का के ऊपर ही रहेगी बिंदी, ठीक है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा यहां कर दीजिए, और क्या, का के ऊपर ही रहेगी, कान से कार है, ठीक है। अगर आप बिंदी को यहां कर देंगे या यहां कर देंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगी। बिंदी कहाँ रहेगी, यहाँ, कान से कार। तो सब हिंदी में खास करके बिंदी, हलंत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी की वजह से आपके सही होते हैं और गलत होते हैं। बार बार जो मैं लिखा रहा हूं या बार बार बोल के लिखा रहा हूं, क्योंकि कई बार हो जाता है, तो इस वजह से हो सकता है दिमाग में चढ़ जाए। बार बार आप देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, जो भी साथी देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए फायदेमंद होगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहेंगे, लिखने की आदत डालिए, सही शब्द खास करके इनको, जैसे एक बार आपने देखा है 2-4 बार लिख लेंगे। कांटा का कंटक है, काज का कार्य है, कसेरा का कांस्यकार है, इस तरह से लिखते जाएंगे। इसमें जो प्रत्यय है, जो मूल शब्द हैं,
कल मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उपसर्ग और प्रत्यय की थोड़ी सी क्लास शब्द विलोम में लेके समझा दूं कि उपसर्ग कैसे जुड़ता है, शब्द विलोम के साथ शब्द बनता है, या प्रत्यय का कौन सा मूल शब्द शब्द विलोम के साथ में लगता है। जैसे अभी जो मूल, जैसे उबलना, उबाल, टहलना, टहलना का टहल होता है मूल शब्द, ना प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से मेरी कोशिश रहेगी कल मैं आपको बताऊं। तो ठीक है साथियों, आज का ये तद्भवोत्तम रहा। आपको क्लास कैसे लगती है जरूर बताइए, सहयोग करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।